नमस्कार, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुबीना खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में जमकर हंगामा, 2 अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, अधर में लटके चुनाव। राजस्थान के पाली में गंभीर जल संकट, बारिश नहीं होने से लोग परेशान, जोधपुर से पानी लाने की कवायद। बीकानेर में भारतीय किसान संघ का 1 दिवसीय धरना, लागत के आधार पर फसलों का मूल्य दिए जाने की मांग, लाभकारी नीतियां बनाने की गुजारिश। जुन्नार देव के दमुआ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार युवक ट्रक से टकराया, मौके पर ही मौत। और बिल्हा में अवैध शराब का परिवहन, 54 लीटर देशी मदिरा जब्त, 2 लोगों को भेजा जेल। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की खबर के साथ, जहां बारिश कम होने से इस बार गंभीर जल संकट है। जिले के मुख्य जल स्रोत जवाई बांध में सिर्फ 1 सप्ताह का पानी बचा है। ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पानी की आपूर्ति बनी रहे। प्रशासन भी इस मामले को लेकर गंभीर है। इसी को देखते हुए 97 करोड़ का वर्क ऑर्डर तैयार कर जोधपुर से पाली पाइपलाइन ठीक करने के लिए योजना तैयार की गई है। जोधपुर से रोज पानी लाने का प्रस्ताव भी भेजा गया। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता भी सरकार से जोधपुर इंदिरा नहर से पानी पाइपलाइन द्वारा लाने की मांग कर रहे हैं। पाली से संवाददाता सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान के पाली शहर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश से 3 अक्टूबर से गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर यह शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं पाली जिला मुख्यालय नगर परिषद कार्यालय के बाहर उद्यान परिसर पर तैयारी की गई है। शिविर में जिला मुख्यालय से हर कॉलोनियों और बस्तियों से ग्रामीण पहुंचे। साथ ही आगामी माह में होने वाले शिविर आयोजन के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि शिविर में समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आवासीय पट्टे जारी करने और कृषि, बिजली और पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शहरवासियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा इस वर्ष की के अनुसार 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत राज्य सरकार के निर्देश काफ़ी पहले से आ चुके हैं हम लोगों के पास, और इसकी तैयारियों में नगर परिषद अभी परिषद में ही एक तैयारी शिविर कल से प्रारंभ किया गया है, जो 13 तारीख तक चलेगा। और फिर जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हैं उसके अनुसार 15 से लेके 25 तक का प्रोग्राम हमने बना लिया है, और वो वार्डों का क्लस्टर बनाया गया है। उसमें वो एक क्लस्टर में प्लेस आइडेंटिफाई की हुई है, उन जगहों पे तैयारी शिविर लगाए जा रहे हैं, और उसमें एप्लीकेशंस ली जाकर प्रोसेस की जा रही हैं, जिससे 2 अक्टूबर को जो फर्स्ट डे है शिविर का, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पट्टे दिए जा सकें। इनमें कृषि भूमि रूपांतरण, कृषि भूमि से संबंधित जो पट्टे हैं वो आबादी के जो धारा 69A है म्यूनिसिपल एक्ट का, उसके तहत पट्टे, स्टेट ग्रांट के पट्टे, उप विभाजन एकीकरण और हस्तांतरण, इस तरह की समस्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसके अलावा छोटे मोटे जो रोज़मर्रा के काम जो और भी रहते हैं, जैसे पैच वर्क, मैनहोल्स कहीं टूटे हुए हैं या जाली टूटी हुई है, उनको रिपेयर कराना, इसके लिए भी हमारी तैयारियां हैं, और इसके लिए टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। पाली से संवाददाता सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान के पाली शहर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। दरअसल छोटे रुणीचा के नाम से विख्यात गुमटी रामदेवरा धाम पर भादवी बीज के अवसर पर लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे, और इस दौरान एक बार फिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की लापरवाही नजर आई। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रामदेवरा पर दर्शनों के लिए पूर्णतः पाबंदी लगाई थी। बावजूद इसके महिलाओं और श्रद्धालुओं का जनसमूह गाजे बाजे और राम सापीर के मधुर संगीत के साथ नृत्य करते रुड़ीचा धाम पहुंचे। साथ ही क्षेत्र में श्रद्धालुओं द्वारा अच्छी वर्षा और फसल की कामना की गई। पाली से संवाददाता सुरेश पवार की रिपोर्ट। एक दिन में 1 लाख कोविड वैक्सीन डोज लगाने के लक्ष्य के साथ बीकानेर में बुधवार को कोविड टीका महोत्सव मनाया गया, जहां एक साथ 467 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 1,06,450 वैक्सीन लगाई गई। दरअसल जिले में कोई ऑनलाइन स्लॉट का प्रावधान नहीं है। सभी केंद्रों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ऑन स्पॉट टीकाकरण किया गया।
टीकाकरण अभियान में सभी उम्र वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान महिला चिकित्सक रेनू ने बताया कि शांतिपूर्वक उत्साह से लोगों ने टीके लगवाए। हालांकि कुछ लोगों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आईं। आज वैक्सीनेशन बम्पर वैक्सीनेशन है, क्या मेगा वैक्सीनेशन है, क्या कहना चाहेंगे? आज मेगा वैक्सीनेशन चल रहा है और सुबह से ही लोग बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, जिनकी फर्स्ट डोज सेकंड डोज बाकी है, वो सभी बड़ी संख्या की तादाद में लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा के जा रहे हैं। और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आज तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, और पूरे बीकानेर का देखा जाए तो आज सभी जगह से भरपूर वैक्सीनेशन हो रहा है और लोगों की खूब आवाजाही चल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है कि लोग भाई जिनके फर्स्ट डोज थी, सेकंड डोज है, मोबाइल नंबर की वजह से और भी हो रहा है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन के लिए लोग आराम से पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन स्थल पर। ठीक है, नाम बताएं। चंदा शर्मा, ANM UPC नंबर 1। बीकानेर से संवाददाता सुरेश जैन की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश भोपाल की, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में जमकर हंगामा हो गया। चैम्बर सदस्यों के बीच काफी तीखी बहस हो गई। कुछ सदस्यों ने यहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करते हुए चुनाव को सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। इस दौरान जय जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसका विरोध भी किया गया। इससे गुस्साए चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा तक दे दिया और भोपाल इंडस्ट्रीज का मतदान एक बार फिर टाल दिया गया। दरअसल चैम्बर अध्यक्ष ललित जैन चाहते थे कि जैन पर्व के बाद ही मतदान हो, मगर चुनाव अधिकारी मुकेश सेन ने ये तारीख 12 सितंबर कर दी, जिससे जैन समाज के लोग भड़क गए और हंगामा हो गया। दूसरी ओर प्रगतिशील पैनल के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चुनाव अधिकारी से जबरन इस्तीफा लिया गया है। नहीं, बैठक तो किसी प्रकार की आज रखी नहीं गई और चैम्बर ऑफिस में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मुझे अनायास सूचना मिली कि कुछ दूसरी जो पैनल्स हैं हमारी पैनल के अतिरिक्त, उस पैनल के करीब 30-40 लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो हंगामा कर रहे हैं किसी प्रकार से। और हमारे अध्यक्ष महोदय और एक आध लोग अकेले वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उस कारण से मतलब उसका प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो हम कहीं ना कहीं हम लोग पहुँचे, लेकिन मेरा पहुँचने में विलम्ब हुआ। देखिए, गणेश चतुर्थी हो या पर्युषण पर्व हो, पूरा सम्मान हर त्यौहार का है, हर धर्म का है। हमारे मतलब अनेकों मित्र हमारे जो जैन धर्मावलंबी हैं, हम उनके साथ रात दिन उठना बैठना, दोस्ती यारी है। तो उनके धर्म में भी हमारे धर्म जितनी आस्था उससे ज़्यादा आस्था है और कतई इसको धर्म से जोड़ने का विषय ही नहीं है। ये एक व्यापारिक संस्था है और व्यापारियों के संस्था के चुनाव ऑलरेडी 3 वर्षों से लंबित हैं और उसको और आगे बार बार खींचने का क्यों षड्यंत्र करा जा रहा है अन्य दलों के द्वारा और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, ये समझ के परे का विषय है। कहीं ना कहीं इसके 2 बातें हो सकती हैं, या तो उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है या वह हार के भय से अपने आप को सेव करने के लिए बारंबार स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि ये पर्व हैं, हम भी पूरा सम्मान करते हैं। पर्युषण पर्व का, गणेश उत्सव का, सबका हमारे दिल में भी उतना ही वो है। पर ये जो चुनाव स्थगित बार बार कराना चाह रहे हैं, इनके पीछे इनका कोई षड्यंत्र है और ये शुरू से ही नहीं चाह रहे थे कि चुनाव हो, क्योंकि इनको इनकी हार सामने इनको दिखाई दे रही है। और अथवा अभी इन्होंने जो घिनौना काम किया है वो संविधान के खिलाफ है। इन्होंने 50 आदमियों 60 आदमियों ने दफ्तर में आके शटर डाउन करके चुनाव अधिकारी को अपने दबाव में ले लेके उससे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया है, जिसके अंदर पूर्व अध्यक्ष ललित जैन भी शामिल हैं, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। भोपाल से संवाददाता शमशेर सिंह की रिपोर्ट। बीकानेर में भारतीय किसान संघ ने देशव्यापी अभियान के तहत आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कैलाश जाजड़ा ने बताया कि किसानों को लागत के आधार पर फसलों का मूल्य दिया जाए और सरकार किसान के लिए लाभकारी नीतियां बनाए। वहीं उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकारें किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसानों के लिए न ही केंद्र के पास कोई स्पष्ट नीति है। इसके साथ ही बिजली बिल, अकाल जैसे मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव भी किया। हमारा राष्ट्रव्यापी धरना है। भारतीय किसान संघ की लगातार पीछे मांग रही है किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, न कि ये एमएसपी तो एक ठिका हुआ है, कुछ परसेंट किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है।
बाकी सभी किसानों को फसल का कभी भी लाभकारी मूल्य नहीं मिला है। इसलिए भारतीय किसान संघ ने आज अखिल भारतीय बैठक में तय हुआ था और केंद्र सरकार को ये नोटिस भी दिया था कि 29 तारीख तक उसको लाभकारी मूल्य घोषित करें। नहीं करने की वजह से आज हमारा जिला केंद्र पर लाभकारी मूल्य घोषित करे और उसके साथ लाभकारी मूल्य के साथ साथ ये भी तय करे, कानून बनाए कि अगर लाभकारी मूल्य से नीचे कोई भी अगर फसल खरीदता है तो उसे कानूनी सजा का प्रावधान हो। बीकानेर से संवाददाता सुरेश जैन की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में जयपुर कार्यालय के उप महाप्रबंधक रघुनाथ सिंह मीणा के आगमन पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रघुनाथ सिंह मीणा ने बताया कि इस मीटिंग का खास उद्देश्य ओरिएंटल इंश्योरेंस से जुड़े हुए ग्राहकों को अच्छी सुविधा मुहैया कराना है। इसके साथ ही हमसे जो ग्राहक जुड़े हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक सेवाएं दें। आज अलवर में हमारे जो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनकी मीटिंग रखी गई है और उनका फैसिलिटेशन प्रोग्राम है। उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है। ये अलवर में मेरी ज्वाइनिंग के बाद में पहली मीटिंग है और परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए हम आए। मेरा ये मकसद है कि इस क्षेत्र में जो हमारा इंश्योरेंस का सर्विस है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारे साथी लोग जो भी हैं उनको जो भी सहूलियत है कस्टमर्स को वो दें। अलवर से संवाददाता मनोज सैन की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के जिन्नारदेव विधानसभा के दमुआ मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में खड़े ट्रक में जा टकराया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक पाथाखेड़ा माइंस में पदस्थ था, जो सालनी से दमुआ की ओर आ रहा था। डूंगरिया गिट्टी खदान के पास कोहरा होने से युवक को ट्रक दिखाई नहीं दिया और वह ट्रक से टकरा गया, जिस कारण ये हादसा हुआ। छिंदवाड़ा से संवाददाता शुभम सहारे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास बरड़िया गांव में बाबा रामदेव के जन्मोत्सव को लेकर बाबा रामदेव की सवारी निकाली गई, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों ने झांकी सजाकर बाबा रामदेव के गीत गाते हुए गांव में सवारी निकाली। मंदिर समिति द्वारा सुबह भजन मंडली कर बाबा रामदेव का कीर्तन किया गया। सवारी गांव के मुख्य मार्ग से पीपली चौक, इमली चौक से होकर बस स्टॉप पर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। जिसके बाद सवारी पुनः मंदिर परिसर में पहुंची, जहां आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। प्रतापगढ़ से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गिरिराज मीणा और उपाध्यक्ष हेमंत वर्मा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेने पर पत्र लिखकर विरोध जताया है। उन्होंने पत्र में बताया कि हरीश मीणा की पिछले दिनों मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की गई थी। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब किया है। वहीं तीनों पदाधिकारियों ने पत्र के साथ में सबूत संलग्न कर भेज दिए हैं और प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की है। बूंदी से संवाददाता रवि गौतम की रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में बिजली करंट से हुई पार्षद की मौत के मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने मुक्ता प्रसाद कॉलोनी जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही पार्षद की मौत पर सभी आक्रोशित पार्षद नारेबाजी करते हुए लामबंद हुए। पार्षद चेतना चौधरी ने बताया कि निजी बिजली कंपनी मनमाने तरीके से काम कर रही है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है। उन्होंने बताया कि ये धरना 80 वार्डों में प्रतिदिन दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्षद की मौत पर उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की गई। कंपनी से प्रताड़ित हो चुके हैं बुरी तरह से। ये कंपनी एकदम चोर है। हमारी लाइट ही हमें महंगी बेच रही है। राजस्थान की लाइट ही राजस्थान वालों को महंगी दे रहे हैं और जब हम शिकायत लेके जाते हैं तो कहते हैं आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, 1-2 दिन टालते रहते हैं। और जब कनेक्शन काटना होता है इनको, किसी भी भाई बंधु किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटना होता है तो ये बिना उसे सूचित किए हुए और रात को ना टाइम देते, सुबह 6 बजे कनेक्शन काट देते हैं, शाम को 8 बजे कनेक्शन काट देते हैं। बीकानेर से संवाददाता सुरेश जैन की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर धौलपुर पहुंची, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। परिचयात्मक और संगठनात्मक बैठक में पूजा मिश्रा ने कहा कि नारी सृष्टि की सृजनहार है। देश और समाज से लेकर राजनीति के क्षेत्र में नारी शक्ति ने अपनी श्रेष्ठता और उपयोगिता साबित की है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग ने एक मजबूत और भाजपा की रीति नीतियों के प्रति समर्पित महिलाओं की टीम तैयार की है। इसलिए आप सभी भाजपा की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाएं और संगठन की मजबूती के लिए काम करें।
केंद्रीय सरकार की मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने हमें कार्ड दिए या संगठन ने जो काम किए हैं, उनको ज़मीन तक महिला मोर्चा क्योंकि परिवार में घुसकर इस काम को कर सकता है, उसको करने को लेके आज मैं आई हूँ। मेरे साथ में हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष राधा भारद्वाज जी जो यहाँ के संभाग की प्रभारी हैं, और आज की अध्यक्षता हमारे जिले के अध्यक्ष रमन जी भाई साहब ने करी, और बहुत सुंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम है। धौलपुर से संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिल्हा में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से 300 पाव शराब जब्त की गई है। कुल 54 लीटर देशी मदिरा मसाला मिली है, जिसकी कीमत 33,000 रुपए बताई जा रही है। घटना में प्रयुक्त इको कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में कोदवा भाटापारा निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर से संवाददाता राकेश पांडे की रिपोर्ट। भरतपुर के कामा में आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा रैली निकालकर मातृ वंदना सप्ताह अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वयं सहायता समूह को नवजात शिशु के जन्म पर मिलने वाली 5,000 रुपए की राशि और मां के दूध के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। योजना के सीईओ आशीष कुमार ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र कामा में समस्त योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को अवगत कराया गया। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को 2 अक्टूबर से चलने वाले अभियान के बारे में भी जानकारी दी। भरतपुर से संवाददाता हरिओम मीना की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी में मानव सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि समिति ने संविदा में उपस्थित भ्रष्ट कर्मचारियों और दलालों को लेकर प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। सेवा समिति के लोगों ने कहा कि श्रम विभाग में दलालों का बोलबाला है। विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी खुलेआम अधिकारी के लिए दलाली कर रहे हैं। अधिकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर लोगों से 2,000 से लेकर 40,000 तक दलाली कर रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्ट अधिकारी अपने जेबें भरने में लगे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान रवि कुमार, रमेश मंडावरा, मुकेश वर्मा, गोविंद गुर्जर, अनिल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का उनसे मांग की जाती है। जैसे मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मान्य है, लेकिन श्रमिक को नहीं मिलकर अपात्र व्यक्ति को वो राशि मिलती है, जिसमें से 50%, 50% अधिकारी, संविदा कर्मियों और दलालों की राशि फिक्स है, कमीशन फिक्स है, उसी का काम होता है। पात्र लोगों को चक्कर काट काट कर थकना पड़ रहा है, वो परेशान होकर वहाँ जाना बंद कर देते हैं। बूंदी से संवाददाता रवि गौतम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।